सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री राम झामिलन जी प्रणाम करता हूं और आज मैं फिर उपस्थित हूं शास्त्रों की चर्चा में। मित्रों, आज हम जानेंगे महान भक्त रैदास जी के संदर्भ में। यह प्रसंग हमने भविष्य पुराण पृष्ठ संख्या 367 और कल्याण पुस्तक भक्त चरितांग पृष्ठ संख्या 512 से लिए हैं। रैदास जी का जन्म काशी में हुआ था। पूर्व जन्म में रैदास जी ब्राह्मण थे और किसी ब्राह्मण के श्राप से ही दूसरे जन्म में चमार जाति के यहाँ जन्म लिए। लेकिन बचपन से ही साधु सेवा करते थे, साधु सेवा में तत्पर रहते थे। रैदास जी का पिता का नाम था मानदास। भविष्य पुराणानुसार, वैसे तो मुझे अलग अलग भी मिले हैं, लेकिन भविष्य पुराण में मानदास ही है। और साधु की सेवा में तत्पर रहने की वजह से पिता उनके असंतुष्ट रहते थे और घर से निकाल दिए। अक्सर होता है, हर कोई चाहता है जो बड़े भक्त होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, लेकिन उनकी अपने लड़का नहीं, दूसरे के घर में होना चाहिए। रैदास जी जूते बनाने के काम करते थे। पास ही में ठाकुर जी की चतुर्भुजी मूर्ति थी। जूते टाकते जाते थे और प्रेम विह्वल वाणी में अपने हरि की ओर निहारते रहते थे और भजन गाते थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसी भजन का लास्ट अंतिम लाइन जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। वैसे तो जो रचना करते हैं, जो भी कवि, गीतकार, साहित्यकार जो भी हैं, तो वो जो अपना रचना करते हैं तो अंतिम लाइन में अपना नाम जोड़ते हैं। वही नाम इसमें जुड़ा हुआ है। रैदास की आर्थिक दुर्व्यवस्था ठीक नहीं था। प्रभु को दया आई। साधु रूप में भगवान आते हैं और पारस पत्थर लेकर के सोने के सीने वाले जूते का औजार लेके आते हैं। बहुत आग्रह करते हैं, ये आप रख लीजिए, ये आप रख लीजिए। बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, ये आप रख लीजिए। साधु ने बहुत प्रेस किए, दबाव किए, नहीं आप रख लीजिए, बहुत जिद किए। तो रैदास जी बोलते हैं ऊपर इस खोस दीजिए, ऊपर में। तो उनके जो कुटिया था, झोपड़ी बोलिए, उसमें खोस दिए। 13 महीने के बाद वो साधु पुनः आते हैं, बोलते हैं वो पत्थर कहाँ? तो बोले आप कहाँ रखे थे, कहाँ खोस के रखे थे? वहाँ देखिए तो वहीं पे मिला। चित्तौड़ की रानी रैदास जी को अपना गुरु बनाए। भगवान के दरबार में कोई जाति नहीं होता है। बड़े मंदिर देखकर आप जाएंगे तो जरूरी नहीं है जो आपको भगवान मिल जाएगा। बड़े महल देख के जाएंगे तो जरूरी नहीं भगवान वहाँ मिल जाएगा। भगवान कहाँ है? झोपड़ी में, जूते की दुकान में, एक चमार के यहाँ। तो वो आपकी भावना होनी चाहिए, तभी भगवान मिलते हैं। भगवान तो मन मंदिर में वास करते हैं। रैदास जी शास्त्र से एक बार कबीर जी को परास्त कर दिए। आदि गुरु शंकराचार्य से हार गए और रामानंद जी को अपना गुरु बनाए। मित्रों, जहाँ जो मुझे मिला वो मैं आपके सामने शेयर किया हूँ। जहाँ आपको जो त्रुटि लगे आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसे पुनः सुधार करने की चेष्टा करेंगे। सभी सनातनी भाइयों को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ।